आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी, थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। जब दोनों बच्चियों की परवरिश एक जैसी होगी तो फिर दोनों का स्वभाव भी तो एक जैसा ही होगा ना। मेरी बात गांठ बांध लो अखिलेश, खून खून होता है और वो अपना रंग दिखाता जरूर है। बड़े पापा, आप मेरी मम्मा को ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आरोही और अक्षरा, तुम दोनों कब आई? वो पॉइंट नहीं है मिनी। अरे बेटा, हमने तो बस ऐसे ही पूछा। मैं भी पूछ ही रही हूँ। बड़े पापा, आप मेरी मम्मा को क्यों डांट रहे हो? आरोही, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुपचाप अपने रूम में जाओ, कपड़े बदलो जाके। जाओ तुम। ये मनीष भी ना कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। सीरत, तुम जाके बच्चों से बात करो, कहीं ये बात उनके मन में घर ना कर जाए। हाँ सीरत, और प्लीज मनीष जी की बातों को दिल पे मत लेना। उनकी गुस्से की वजह उनकी चिंता है। मैं अक्षर और आरोही को खाना दे के आती हूँ। बड़े पापा ने तेरी मम्मा को मेरी मम्मा से कंपेयर करके क्यों डांटा? मुझे क्या पता है कि हमारी मम्मा को उन्होंने क्यों डांटा। अगर ऐसे ही है तो अभी आएंगे तो पूछ लेना। अक्षु, आरोही, मम्मा उसे कुछ बोलो मत, वो गुस्से में है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, पर आपने सिखाया था ना कि बड़ों की बातों में बच्चे बीच में नहीं आते, इस वजह से मैंने कुछ बोला ही नहीं। एक बात बताओ मम्मा, आपको बड़े पापा की बात पे गुस्सा नहीं आया? आपने उनको कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने बड़े पापा को बोला तो आपने मुझे चुप करा दिया। क्यों बोला बड़े पापा ने आपको ऐसा? क्योंकि वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें दुख हुआ कि उनकी अक्षु और आरोही को किसी ने परेशान करने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें बुरा लगा और गुस्सा कर दिया। और गुस्से में कुछ बातें बोल दी उन्होंने, तो कोई बात नहीं ना, उसका क्या बुरा मानना। जिन पे गुस्सा है उनको जाके बोले ना, आपको क्यों बोला? हो जाता है कभी कभी आरोही, मैं भी तो कभी कभी गुस्से में आप दोनों को कुछ बोल देती हूँ ना, तो क्या आप मुझसे नाराज हो जाओगे? लेकिन आप हमसे प्यार करती हैं। तो वो भी हमसे प्यार करते हैं ना, आप दोनों से प्यार करते हैं, हम सब से, मुझसे। इट्स ओके। चलो अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी से खाना खाओ और मुझे बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ। मेरे पास खाने खाने का टाइम नहीं है, कल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है और मुझे उसका प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ तो खाने के बाद बना लेना। जब तक काम शुरू नहीं होगा मुझे टेंशन रहेगा। मैं भैया के रूम में जाके क्राफ्ट पेपर और दूसरा सामान ले आती हूँ। तुम्हें नहीं बनाना प्रोजेक्ट? बनाना है, पहले खाना। बैठो। मम्मा आप खिला दो ना। मुझे नहीं पता कि अगर यहाँ नारा मम्मा होती तो मुझे कितना प्यार करती, पर हाँ ये पक्का है कि आपसे ज्यादा नहीं करती, और मैं भी नहीं। आई लव यू मम्मा। और ऐसी सौतेली मम्मा हो तो सबको मिलनी चाहिए। मुझे भी भूख लगी है। तो आप भी खा लो, मैंने तो कहा ही था।
आपने सिर्फ कहा था, खिलाया तो नहीं ना अपने हाथों से। अरे बाबा, तो आप भैया के रूम में चले गए थे तो अपना मुंह यही छोड़ के जाना चाहिए था ना, फिर खिला देती। अब मैं भी यहाँ हूँ, मेरा मुंह भी यहाँ है, तो खिलाओ ना। हाँ, खिला रही हूँ। आकर हर बात पे इतना गुस्सा नहीं करते आरोही। गुस्सा दिलाने वाली बात करोगे तो गुस्सा आएगा ही ना। अरे ठीक है, नहीं करेगा कोई गुस्सा दिलाने वाली बात। बस अब गुस्सा नहीं, चलो फिर से मुंह खोलो। आरो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बनाऊं। मैं तो थोड़ी देर में बन भी जाएगा, और देखना कल ट्रॉफी तो मुझे ही मिलेगी। सब पता है, माय सिस्टर इज द बेस्ट। चल अब डिस्टर्ब मत कर, मुझे अपना काम करने दे। ओके, और हाइनेस आप अपना काम करो, मैं ना पापा को कॉल करके पूछती हूँ कि मैं क्या बनाऊं। ओके? डम्बो। मम्मा, मम्मा क्या हुआ मम्मा आपको? कुछ नहीं हुआ अक्षु, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी खांसी हो गई। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी बड़ी मम्मा बस मुझे भी दवाई दे रही है, मैं दवाई लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। मम्मा आपको तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है। 101। सीरत, ये दवाई लो। ये दवाई मैं डॉक्टर से पूछ के ही दे रही हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल सुबह तक तुम ठीक नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मम्मा प्लीज सुबह मत मना करना। मम्मा, बड़ी मम्मा, आप लोगों को मेरा प्रोजेक्ट देखना। मम्मा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों जाओ, प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, अपना बनाना है ना, जाओ कंप्लीट करो जाके को। मेरा प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं तो आप लोगों को बुलाने आई थी कि मेरा प्रोजेक्ट देख लो, बट इट्स ओके मम्मा, आप रेस्ट करो। सुबह नहीं तो कल एग्जीबिशन में देख लेना। चलो अब मम्मा को आराम करने दो, आओ चलो। मम्मा मैं आपका सर दबा दूं? नहीं अक्षु, तुम जाओ, जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं ठीक हूँ। मम्मा प्रोजेक्ट के लिए पूरी रात बाकी है, मैं थोड़ी देर बाद देती हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊंगी। ओके? अक्षु अब दो लोग तो मम्मा का सर नहीं दबा सकते ना। जब तक अक्षु मम्मा का सर दबा रही है तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेती हूँ। आपको ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी मनीष जी। आज आपकी बातों की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। इतने साल हो गए उसे इस परिवार में, लेकिन आज तक आपने उसे नहीं अपनाया। कोशिश की थी मैंने। आपने कोशिश दिल से नहीं की, इसीलिए तो सफल नहीं हुई है। सीरत को तो बुरा लगा ही, लेकिन वहाँ पे बच्चे भी तो थे, उन्होंने भी तो सब कुछ सुन लिया। वो तो अच्छा हुआ कि सीरत ने उन्हें समझाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बच्चों के सामने बात इस तरह आई, उस बात का मुझे भी दुख है, नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन जो मैंने कहा उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। तुम कह रही हो कि दिल से कोशिश नहीं की, और मैं कह रहा हूं कि हर बार जब जब पूरे दिल से कोशिश की है तब तब उसके मायके वालों ने इतना बड़ा झटका दिया है कि दिल टूट गया है मेरा। कैसे भूल जाऊं कितने घटिया लोग हैं वो, कैसे भूल जाऊं कि क्या असर हो सकता है हमारे बच्चों पर उनका। तो समझदार है, पर आरोही का क्या करें, उसका नेचर बिल्कुल अलग है। स्वर्णा, हमें ध्यान देना होगा उस बच्ची पर, और ध्यान देना होगा कि सीरत के खानदान वालों का असर हमारे बच्चों पर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समझ लिया ना क्या हो सकता है। ये अक्षु ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया और मम्मा के साथ सो गई।
मम्मा। ये अक्षु भी ना जान बसती है इसकी सीरत में। थैंक गॉड फीवर नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट। क्या हुआ अक्षु बेटा, कुछ भूल गई? हाँ मासी, वो मेरा प्रोजेक्ट मैं तो भूल गई थी। कितना टाइम हुआ? 6:30। अब तो पूरी रात बैठना पड़ेगा। अब रात तो निकल गई अक्षु बेटा, सुबह के 6:30 बजे हैं। What? पूरी रात? ओह गॉड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला मासी। मुझे कोई बात नहीं अक्षु बेटा, होता है ऐसे कभी कभी। नहीं पर मासी, मेरा प्रोजेक्ट। मैं हेल्प कर दूं? नहीं, आप मम्मा का ध्यान रखो, मैं कैसे भी करके बना लूंगी। आप बस मम्मा का ध्यान रखना, ओके? वाह, आरू ने कितना अच्छा बनाया है। फर्स्ट प्राइज तो इसे ही मिलेगा। मिमी कहती है कि काले टीके से ना नजर नहीं लगती। मैं भी अपना फटाफट प्रोजेक्ट खत्म कर लेती हूँ। सीरत आज मत जाओ ना, रहने दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये एग्जीबिशन तो हर महीने होता रहता है। एक दिन नहीं जाओगी तो नहीं गई थी। अक्षय और आरोही को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया उन दोनों ने, और सबके पेरेंट्स होंगे वहाँ पे। इन दोनों के नहीं होंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। कार्तिक भी नहीं है यहाँ, ऐसे में तो मेरा जाना और जरूरी होता है ना, इसलिए मैं चाहूंगी। आपको याद नहीं है एक बार गौरव के साथ जब ऐसा हुआ था तो वो कितना अपसेट हुआ था। बस उसी दिन मैंने ना खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, जब तक ऐसी बहुत बड़ी कोई मजबूरी नहीं आती ना जिससे मैं बिल्कुल ही ना जा पाऊँ, तब तक मैं उनके हर फंक्शन, हर प्रोग्राम में जरूर जाऊंगी। पर तुम्हारी तबीयत अब बेटर है गायत्री। रात दवाई ली थी ना, सो गई थी, सुबह 9 बजे उठी हूँ, अभी ठीक लग रहा है। और सुबह भी अक्षय और आरोही को जाने से पहले ऑल द बेस्ट भी नहीं बोला कंपटीशन के लिए। जाना बहुत जरूरी है मेरा गायत्री। हाँ जाओ, पर मन में कोई वहम मत पालो, क्योंकि हमने सुबह जाने से पहले अक्षरा और आरोही दोनों को दही शक्कर खिला दिया है। सीरत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ दीदी ये सही है। चल आओ। अरे आरवी, अक्षु, मम्मा, बड़ी मम्मा, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट कितना नीट बना है ना। देखना, आज तो मुझे ही प्राइज मिलेगा। पक्का प्राइज इस बार तुम्हें ही मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत जो की है। एक सेकंड। अक्षु, आपका प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, वो मम्मा बस 2 मिनट मिलने वाला है। कैसे होता? ये तो सो गई थी। अक्षु, अक्षु जल्दी करो प्लीज, आ गए हैं टीचर्स। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द साइंस कल्मिनेशन एग्जीबिशन। अब हमारे जजेस बाकी प्रोजेक्ट्स को जज करेंगे और उसके बाद विनर अनाउंस करेंगे। यस बेटा, क्या बनाया है आपने? सोलर सिस्टम। कुछ बताइए इसके बारे में। वेरी नाइस बेटा, बच्ची का क्लैरिटी ऑफ थॉट और कॉन्फिडेंस दोनों कमाल के हैं। ये बेटा, यस बेटा, आपने क्या बनाया? फूड पिरामिड। फूड पिरामिड, कुछ बताइए इसके बारे में। नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तुमने अपने प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
अक्षरा, थोड़ी सीरियसनेस तो चाहिए ना। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अपनी बहन को देखो, कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है उसने। आरोही की तरह बनो। अक्षु, ये क्या किया तुमने? टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं किया? इतनी जल्दबाजी में प्रोजेक्ट बनाओगी तो ऐसा ही होगा ना। क्या कहा तुम्हारी टीचर ने? That I'm very disappointed. Akshu, even I am disappointed this time. तुम प्लीज अब रो मत। अगली बार से टाइम पे काम करना और अच्छे से करना। फिर कभी मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी नहीं दिखनी चाहिए। May I have your attention please? जजेस ने विनर डिसाइड कर लिया है। And the winner is Miss आरोही गोयनका। मुझे पहले ही पता था कि तुम ही जीतोगी। मुझे भी पता था। आई एम सो सॉरी मैम, आज अक्षु का प्रोजेक्ट ठीक नहीं बना। एक्चुअली उसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके प्रोजेक्ट में। पर आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके मिसेस गोयनका, लेकिन आपको भी एक बात याद रखनी होगी। आपकी छोटी बेटी आरोही पढ़ाई में जितनी अच्छी है, अक्षरा उतनी अच्छी नहीं है। लगता ही नहीं है कि दोनों बहनें हैं। मैम, किसी ने ना मुझसे एक बात कही थी एक बार कि मछलियाँ उड़ नहीं सकती और तितलियाँ तैर नहीं सकती, लेकिन जो वो कर सकती हैं उसमें वो बहुत अच्छी हैं। वैसे ही अक्षु और आरोही दोनों बहनें हैं, कोई फोटोकॉपी नहीं है जो बिल्कुल एक जैसी होंगी। आरोही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और अक्षु म्यूजिक में। तो दो बच्चे हैं, दोनों के प्रति हमारी सोच भी अलग होनी चाहिए ना। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज दोनों बच्चों को कंपेयर मत कीजिएगा। आई एम सॉरी मिसेस गोयनका, मैं ना सिर्फ आपकी बेटियों के साथ बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात याद रखूंगी। लगता ही नहीं है कि दोनों बहनें हैं। किसी के लगने से क्या होता है? मेरी बेटियां हैं दोनों, हैं तो दोनों बहनें ही ना, और हमेशा रहेंगी। वाह, कांग्रेचुलेशन मेरी जान। तुम्हें पता है साइंस प्रोजेक्ट में तुम्हारे बड़े पापा ने कभी ऐसा नहीं लाया, और ना ही तुम्हारे पापा ने। और तुम्हारे जो एजी है ना बेटा, ये इतनी ट्रॉफीज लेके आए हैं कि इनका कबर्ड खोलो तो इनके ऊपर ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज गिरती है ना। तो मतलब आरवी इस घर की इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट है। और आपको पता है बड़े पापा, टीचर्स और जजेस ना इसके प्रोजेक्ट को ही देखे जा रहे थे और इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। और पता है इसका प्रोजेक्ट ना सबसे अलग दिख रहा था। और अक्षु का भी, क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट तो टेबल पे थे और अक्षु का नीचे जमीन पर। सच में बहुत फनी था, सब लोग उस पर हंसने लग गए थे। अरे इस तरह बात नहीं करते बेटा। सच में बड़े पापा? इवन देन ये गलती मेरी है, मुझे अक्षु के प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए था। सीरत, ये गलती तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम तो बीमार थी। और तुम्हारा सर दबाते दबाते वो तुम्हारे पास ही सो गई। क्या? और जब सुबह मैं तुम्हारा फीवर चेक करने आई तब उठाया मैंने उसे। बेचारी जैसे तैसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर कर भागी है। अक्षु, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, वहां भी डांट दिया और घर आके भी। I'm so sorry अक्षु। It's okay मम्मा। No, it's not okay। लेकिन मम्मा की तबीयत इतनी भी खराब नहीं हुई थी कि आपने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मम्मा वो मैं थोड़ा सा डर गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। क्यों होता? मम्मा को कुछ नहीं होगा अक्षु, आप क्यों डर जाते हो बात बात पे इतना? मैं डरती नहीं हूँ। I love you।
कितना इम्प्रेस करोगी मम्मा को अक्षरा? आरोही, मम्मा मुझे मत डांटो। जब से अक्षु को पता चला है कि आप उसकी रियल मम्मा नहीं हो, तब से वो आपको इम्प्रेस करने में लगी है। आपके हाथ से खाना खा रही है, आपके साथ सो रही है, आपका सिर दबा रही है और आपको बटरिंग भी कर रही है। वो इसीलिए है ना, ताकि आप खुश हो जाओ और इसे अपनी बेटी मान लो। वो मेरी बेटी है आरोही। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे अक्षु भी मेरी बेटी है। इनफैक्ट तुमसे पहले, तुमसे बड़ी है ना वो, पर सगी नहीं है। आरोही खबरदार जो दोबारा ये बात कही तो। ये मैंने नहीं कही, वो आंटी ने कही और अक्षु ने उनकी बात मान ली। तभी तो वो आपके पीछे कब से घूम रही है पूछ बनकर। ये कैसे बात कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो अपनी बहन के बारे में? बड़ी है ना वो तुमसे, ऐसे बोलता है कोई अपनी बहन को? अक्षु भी मुझसे उतना ही प्यार करती है आरोही जितना तुम मुझसे करती हो। और जहाँ प्यार होता है ना वहाँ फिक्र होती ही है। अक्षु, तुम रो मत। आरोही छोटी है ना, उसे समझ नहीं है इन सब बातों की, लेकिन मम्मा सब समझती है। मुझे पता है तुम कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करती हो, तुम मन से करती हो, दिल से करती हो, मम्मा के लिए करती हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। ये रिश्ता क्या है